हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के 10th क्लास के वीडियो लेक्चर में। आज हम आपको समीकरणों को रासायनिक रूप में कैसे लिखते हैं वो बताएंगे, उन्हें संतुलित करेंगे, ठीक है ना। उन्हें बताने से पहले मैं आपको आज धनात्मक आयन का परिचय देता हूं जो 9th क्लास में आपको बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप 10th क्लास का कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ पर Na+, इसे कहते हैं सोडियम आयन। इन्हें चार्ज याद रखना बच्चों कंपलसरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल इनके पे चार्ज याद रखना, ठीक है ना। के पे +1 चार्ज होता है, याद बिल्कुल ज़रूर रखें। NH4+, इसे अमोनियम कहते हैं। H+ हाइड्रोजन, Ag+ सिल्वर, Mg2+ मैग्नीशियम, Mg पर 2+ का चार्ज है बच्चों, ठीक। तो मैग्नीशियम आयन है बच्चों ये, ठीक। कैल्शियम 2+, कैल्शियम आयन कहेंगे इसे, कैल्शियम मत बोल देना बच्चों, कैल्शियम आयन, ये सारे हमारे आयन्स हैं। जिंक 2+, जिंक आयन कहते हैं इसे, ये बेरियम आयन है, Ba पे 2+ चार्ज है। पीबी जिसे हम लेड कहते हैं, कॉपर Cu2+, ठीक। एल्युमिनियम 3+, ये कंपलसरी हैं। और इधर देखिए बच्चों, ये कुछ हमारे नेगेटिव आयन्स हैं। Cl-, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। CH3COO-, इसे एसीटेट आयन कहते हैं बच्चों। I- आयोडाइड आयन। O पर 2 चार्ज होता है बच्चों माइनस का, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, O पर 2 माइनस का चार्ज, या आप O2- लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसे ऑक्साइड आयन कहते हैं। कार्बोनेट है बच्चों, CO3 2-, या आप लिख सकते हैं CO3 2- का साइन, ठीक। कार्बोनेट आयन है ये। सल्फाइड आयन है, S पर 2- का चार्ज है। ये सल्फेट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, SO4 जिस पे 2- का चार्ज, SO3 2- का चार्ज, जिसे सल्फाइट आयन कहते हैं। N3- इसे नाइट्राइड कहते हैं। NO3- नाइट्रेट। बच्चों अगर आपको बस इतना याद रखना है घर पर, जैसे कोई आपसे पूछे क्लोराइड तो आप बोले Cl-, ठीक। मैं आपसे पूछूं एसीटेट तो आपका होगा CH3COO-। तो इन पे चार्ज बहुत ज़रूरी है याद करना। आप एक काम करें, अभी इसका वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना बेहतर नहीं होगा। आप इस स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद ही आप वीडियो को आगे देखें। ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार में। आप थोड़ा सा नीचे का पोर्शन जो रह गया था उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। पहले से आप कॉपी में नोट कर लें, फिर से कह रहा हूँ, कॉपी में नोट करने के बाद ही आप वीडियो को आगे देखेंगे। बच्चों आप सबने उसे नोट कर लिया होगा, उसे साइड में रख लीजिए पास में ही, और देखते रहिए, ठीक। उसमें चेक करते रहिए आपने कितना उसमें सही लिखा है और उसका यूज़ कैसे करना है। सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4, Na पर 1+ का बताया था, SO4 पर 2- का। आपको करना क्या है, 1 को इधर लिखना है, 1 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। 2 को इधर, जो भी नंबर्स होते हैं उसको इधर, इसको इधर, ठीक। 1 को कभी मत इधर मत लिखना, बस 2 होगा, 2 को इधर लिख दिया, Na2SO4। अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट Na, और कार्बोनेट को क्या बताता है, CO3, Na पर +1 का और CO3 पर 2-, ठीक है। 2 को आपको क्या करना है, इधर तिरछा करके, हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, Na पर +1, OH पर 1- का, ठीक है। 1 और +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगला देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्साइड OH, Mg पर 2+ का था, OH पर 1- के, ठीक है ना। 2 को क्या करना है, आपको तिरछा करके लिख देना है, इधर तिरछा करके ये मैंने लिख दिया है। ये 2 और इनसे कोई मतलब नहीं है, आपका फॉर्मूला हो गया MgOH का होल ट्वाइस। जैसे बच्चों MgOH का होल ट्वाइस पढ़ेंगे। अगला देखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट CO3, मैग्नीशियम पर 2+ का, कार्बोनेट पर 2- का। बच्चों ये बच्चों प्लस का 2 है और 2- का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर उधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका फार्मूला हो गया MgCO3। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक है आपका Zn हाइड्रोक्साइड OH, जिंक पर 2+ और OH पर 1-, तो 2 को क्या करेंगे, हम इधर तिरछा करके लिख देंगे, ठीक। जिंक सल्फेट, Zn सल्फेट SO4, जिंक पर 2+, SO4 पर 2-, 2+ 2- एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आपका फॉर्मूला ZnSO4। जिंक सल्फाइड क्या लिखेंगे, जिंक Zn सल्फाइड को मैंने आपको बताया था S, ठीक। Zn में +2, इस पर -2-, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला हो गया ZnS। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम को मैंने बताया था NH4,
हाइड्रोक्साइड को OH माइनस, इन पे आवेश लिख लीजिए, NH4 पर 1 प्लस का था, OH पर 1 माइनस का था, +1 -1 कैंसिल हो गया। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम को NH4, सल्फेट को SO4, NH4 को क्या बताया, NH4 पे चार्ज कितना बताया था, 1 प्लस का, SO4 पर 2 माइनस का। तो 2 को क्या करना है, यहाँ लिखना है, इधर त्रिज्या में लिख देना इसके साथ में। ये जो 2 जो है ना बच्चों, इस NH4 पे होगा, पूरे 2 NH4 पे होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट लगाकर मैंने इस 2 को यहाँ लिख देता हूँ, NH4 और SO4। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैंने कहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, क्लोराइड क्या होता है, Cl। एल्युमिनियम पर 3 प्लस के चार्ज होते हैं और क्लोराइड पर 1 माइनस का चार्ज होता है, तो 3 को क्या करेंगे आप, तिरछा करके लिख देंगे, AlCl3। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और सल्फेट, सल्फेट SO4, एल्युमिनियम पर 3 प्लस का जैसे बताया आपको, और सल्फेट पर 2 माइनस का। तो आपको क्या करना है इस बार, 3 को इधर, 2 को इधर, 2 को इधर कर दीजिए बच्चों, 2 और 3 को क्या करेंगे हम, इधर लगा कर देंगे इधर, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखो 3 जो है वो पूरे SO4 पर था, इस वजह से मैंने 3 लिख दिया है। 2 जो है वो एल्युमिनियम पर है। आपको यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि Al 2 अलग अलग वर्ड नहीं है, Al एक ही एलिमेंट्स है, इस वजह से यहाँ पर ब्रैकेट इससे लगाया, क्योंकि S और ऑक्सीजन 2 अलग अलग होने की वजह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर 3 को इसके साथ लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि SO4 3 है, जो 3 है वो SO4 के ऊपर है, और एल्युमिनियम पर ये 2, ये वाला 2 रहे, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन गैस लिखना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, तो आप लिखेंगे H2 लिखेंगे। क्लोरीन गैस लिखना है तो Cl2, है ना। ऑक्सीजन गैस O2। जितने भी अधातु होते हैं, अधातु हमेशा O2, Cl2, O2 मत डाइमर फॉर्म में होते हैं, 2-2 करके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जिससे हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो H2Cl2 O2 होता है। सिर्फ H नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, O नहीं लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ नाइट्रोजन लिखना है, नाइट्रोजन गैस लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, N2। मैं आपसे कहूँ नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करवानी है, तो आपको लिखोगे N2 लिखेंगे, ठीक है, N नहीं लिखेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा केस हो गया, अधातुओं का केस हो गया। अधातुओं के केस में ये 2 लगा देते हैं। लेकिन एक बार धातु का केस हो, धातु लिखा हुआ, उन्होंने क्या लिखा, सिर्फ सोडियम लिखो, तो आप लिखेंगे Na, उस पर कोई आवेश भी नहीं लिखेंगे, ये सिंपल होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। जिंक लिखने को कहें तो जिंक लिखेंगे, कैल्शियम लिखने को कहें तो कैल्शियम लिखेंगे, क्योंकि दुनिया में हमारे जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं। लेकिन आपसे कहे कि सोडियम सल्फेट, मतलब सोडियम के साथ कुछ हो, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट है, तब उसका मतलब उन पर आवेश होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, आवेश को कंसीडर करेंगे, आवेश को तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ मैग्नीशियम लिखो, तो सिर्फ आप Mg लिखकर छोड़ देंगे। अब देखिए आगे बच्चों, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, NCERT के क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले इन्हें सॉल्व करने के लिए हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो अभी तक मैंने बताया है, ठीक। हाइड्रोजन, तो बच्चों जो हाइड्रोजन की जो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस ही होगी ना, हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर H2, H नहीं, H2 लिखेंगे, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्लोरीन गैस मिलती है, सिर्फ क्लोरीन नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा Cl2। और आपको क्या दे रहा है, ये प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, H, हाइड्रोजन को H और क्लोराइड को Cl। इस बार H2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इस बार क्लोराइड है, दोनों आपस में जुड़ गए, एक कंपाउंड बना रहे हैं ना, एक कंपाउंड होने के कारण आप इसमें H2 नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। क्लोराइड में सिर्फ आप Cl लिखेंगे। इस पर आवेश क्या बताया था मैंने आपको, +1 प्लस का, Cl पर 1 माइनस का, तो ये +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम को कहते हैं बच्चों Ba, क्लोराइड को Cl, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम Al, सल्फेट SO4, एरो का निशान क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम को बच्चों Ba, सल्फेट को SO4, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम को Al, क्लोराइड को Cl। बच्चों अब इनके ऊपर चार्ज लिख देते हैं, बेरियम पर 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज,
सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज, बेरियम पर 2 प्लस चार्ज, SO4 पर 2 माइनस चार्ज, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज। अच्छा बच्चों, इस 2 को क्या करना है, 2 को हम यहाँ लिख देंगे, इस 3 को यहाँ पर और इस 2 को यहाँ पर। इस +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को आप यहाँ लिख देंगे। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ये मैंने बस यौगिक बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं अभी कुछ देर बाद बैलेंस करूंगा, पहले सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है बच्चों सोडियम, सोडियम को Na लिखेंगे ना कि Na2। Na2 मत लिख देना, क्योंकि बच्चों सोडियम अकेला है, अकेला, अब वो भी धातु है। अगर अधातु होता तो Na2 लिख देते, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा धातु होने के कारण सिर्फ हम इसे Na लिखेंगे। प्लस जल, जल का तो फॉर्मूला सबको पता है कि H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोजन बच्चों प्लस हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है तो ये गैस बन के एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है वो। और हाइड्रोजन गैस को मैंने आपको बताया था H नहीं लिखते हैं हम, H2 लिखते हैं। अच्छा बच्चों, Na पे +1 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज, +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया। बच्चों अब आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा फेमस है, CO2, एरो का निशान, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को बच्चों Ca, कार्बोनेट को CO3, और जल, जल का पता है आपको H2O होता है, ठीक बच्चों। कैल्शियम पर बच्चों कितना चार्ज होता है, 2 प्लस का। OH पे कितना होता है, 1 माइनस का। तो एक काम करेंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे, हम इस तिरछा करके लिख देंगे, CaOH का 2 माइनस, ठीक। अच्छा यहाँ पर कैल्शियम पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस, ये तो बैलेंस हो गई, यहाँ पे इधर उधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल ऐसे ही लिखा जाता है, CO2 को भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब है आपके पास बच्चों जिंक, जिंक क्या होता है, Zn, धातु है बच्चों, अकेला लिखना है, अकेला ही है तो अकेला ही लिखेंगे। अगर धातु होता तो Zn2 लिख देते हैं, नहीं, लेकिन Zn तो धातु होता है तो जिंक अकेला लिखेंगे। सिल्वर Ag, नाइट्रेट NO3, एरो का निशान, जिंक Zn, नाइट्रेट NO3 प्लस सिल्वर Ag। बच्चों Ag पर चार्ज कितना होता है, +1 चार्ज, NO3 पर -1 चार्ज, +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया। Zn पर बच्चों 2 प्लस का होता है, NO3 पर 1 माइनस का होता है, तो 2 को क्या करेंगे, हम तिरछा करके लिख देंगे कुछ इस तरह से। सिल्वर अकेला है, कोई बात नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, एल्युमिनियम धातु है, फिर से अकेला है, Al लिखेंगे, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर को बच्चों Cu, और बच्चों कॉपर सिर्फ अकेला होता तो कॉपर लिख देते हैं, ठीक है ना। कॉपर के साथ क्लोराइड भी है तो इसका मतलब इन पर आवेश लिखा जाएगा, तो इस पर आवेश कितना होता है, 2 प्लस का, इस पर आवेश माइनस का, तो 2 को क्या करेंगे, हम तिरछा करके लिख देंगे, Cu2Cl2, एरो का निशान, एल्युमिनियम Al, क्लोराइड Cl, और प्लस देखो ये कॉपर अकेला है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, Cu, कोई आवेश नहीं लिखेंगे। जैसे सिल्वर अकेला था तो कोई आवेश नहीं, जिंक यहाँ पे अकेला था तो कोई आवेश नहीं, ठीक है ना। एल्युमिनियम अकेला है तो कोई आवेश नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ क्लोरीन भी है, इस वजह से हमने इस पर क्या कर दिया, आवेश लिख दिया। और आवेश जैसे लिखेंगे तो आवेश के रूल के अकॉर्डिंग 2 को क्या करना है, इधर लिखना होता है, और यहाँ पे जो भी होता है उसे यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ पे 1 है, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे तो करना पड़ेगा। एल्युमिनियम पर 3 प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ है, इस वजह से आवेश लिखना जरूरी है। और एल्युमिनियम का 3 आवेश रूल के अकॉर्डिंग 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को बच्चों K कहते हैं, सल्फेट को SO4 कहते हैं, एरो का निशान, बेरियम सल्फेट Ba, सल्फेट SO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड बच्चों, पोटेशियम के क्लोराइड Cl, ठीक। चार्ज लिख लेते हैं, बेरियम पर 2 प्लस का, क्लोरीन पर 1 माइनस का, K पर
1 प्लस का, सल्फेट पर 2 माइनस का, बेरियम पर +2, सल्फेट पे 2 माइनस, के पर +1, Cl पर -1। आप कॉपी उस पेज में से चेक कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, चेक करते रहिएगा, ठीक है ना, कि सही लिखा है आपने कॉपी पर या नहीं। 2 को क्या करेंगे आप यहाँ पर तिरछा करके लिख दीजिएगा, 2 को यहाँ पर तिरछा करके लिख दीजिएगा बच्चों। +2 और ये -2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया बच्चों। अब है आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड। बच्चों यहाँ पर AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है जलीय, जलीय अवस्था में है ये। ये AQ लिखा हुआ है यहाँ पे भी जलीय अवस्था में, ठीक। पोटेशियम को K, ब्रोमाइड को Br प्लस, बेरियम को Ba, आयोडाइड को I। पोटेशियम K, आयोडाइड I, बेरियम Ba, ब्रोमाइड Br। बच्चों इन पे आवेश लिख लेते हैं। K पर होता है +1, Br पर 1 माइनस का, Ba पर 2 प्लस, I पर 1 माइनस, K पर 1 प्लस, I पर 1 माइनस, Ba पर 2 प्लस और Br पर 1 माइनस का, ठीक है बच्चों। +1 -1 कैंसिल हो गया। इस 2 को क्या करना है, तिरछा करके लिख दीजिएगा। इस 2 को हमने क्या कर दिया, तिरछा करके लिख दिया। +1 -1 कैंसिल हो गया, ये 2 को हमने तिरछा करके लिख दिया। ये बच्चों ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि Br एक ही वर्ड है, अलग अलग होता है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले पे आ जाते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक Zn कार्बोनेट CO3। जिंक ऑक्साइड, बच्चों यहाँ पे S लिखा हुआ है, S का मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में जिंक ऑक्साइड। जिंक Zn ऑक्साइड को O कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बच्चों। चार्ज लिख लेते हैं, Zn पर 2 प्लस का, CO3 पर 2 माइनस, Zn पर 2 प्लस, O पर 2 माइनस, C पर CO2। इसे मत बैलेंस करो बच्चों, ये तो बैलेंस्ड होता ही है पहले से ही बच्चों। +2 से -2 कैंसिल हो गया, ये +2 से -2 कैंसिल हो गई, चार्ज बैलेंस्ड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस अवस्था में होती है तो क्या लिखते हैं हम, H2। क्लोरीन भी गैस अवस्था में लिखते हैं Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, H पर +1, Cl पर -1, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब अगला देख लेते हैं बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बच्चों Mg अकेला है बच्चों, वो भी धातु है, इस वजह से Mg लिखेंगे, Mg2 नहीं लिखेंगे, ठीक। सॉलिड अवस्था में है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl गैस अवस्था में हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और जब HCl द्रव अवस्था में हो, जलीय अवस्था में हो, तो उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक। जब HCl गैस अवस्था में हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जब HCl जलीय अवस्था में हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोनों एक ही हैं, HCl ही है, बस अवस्था का फर्क है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को बच्चों Mg, क्लोराइड को Cl, प्लस ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, गैस को हम H नहीं H2 लिखते हैं। इसे बैलेंस करते हैं, चार्ज लिखकर। Mg अकेला है, कोई चार्ज नहीं लिखेंगे, इस पर +1, इस पर -1 कैंसिल हो गए। Mg पर 2 प्लस का, इस पर माइनस का, H2 को अकेला है, कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। +1 -1 कैंसिल हो गया बच्चों। इस 2 को क्या करना है, हमें तिरछा करके लिख देना है। अब बच्चों हम अपनी द्वारा लिखे हुए रिएक्शनों को संतुलित करेंगे। इससे पहले हमने संतुलित नहीं करा था, हमने सारे के सारे रिएक्शंस बनाई थी। रिएक्शन बनाने में और संतुलित करने में फ़र्क है। रिएक्शन संतुलित करने के नियम क्या होते हैं कि इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले धातु बैलेंस करेंगे, फिर अधातु, फिर हाइड्रोजन, ठीक, और ऑक्सीजन को। चलिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाद में, क्लोरीन 2 है बच्चों, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 2, और इस साइड में भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस पूरी इक्वेशन में हम पहले धातु छाट लेते हैं। धातु कौन कौन है, बेरियम, बेरियम धातु होता है, बेरियम एक है, बेरियम यहाँ पर भी है, बेरियम बैलेंस्ड है। अगले फिर धातु एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। धातु बैलेंस्ड हो गए। अब एक काम कर लेते हैं, क्लोरीन बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन कितने नजर आ रहे हैं बच्चों, इस साइड में 3 दूने 6, और इस साइड में कितने नजर आ रहे हैं, सिर्फ आपको 2 नजर आ रहे हैं। 3 दूने 6 हैं, और यहाँ पर कितने 2 हैं। एक काम करते हैं, इसे 6 कैसे करेंगे, तो 6 करने के लिए, इस 2 को 6 करने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6। SO4 को देखो बच्चों, सल्फेट, SO4 कितने नजर आ रहे हैं,
तीन नजर ब्रैकेट लगा दिया है ना, यहाँ पर SO4 3 है। तो यहाँ पर भी मुझे SO4 3 करने के लिए जो कुछ करना है आगे करना होता है। ये भी रूल भी होता है कि यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, ठीक, आगे करेंगे। ये इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं कहाँ तक सही है। बेरियम 3 है, बेरियम 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 3 2 3 6, यहाँ पर भी 3 दूने 6, सल्फेट 3 है इस साइड में, यहाँ पे भी सल्फेट 3 है, ठीक। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। धातु पहले सोडियम 1, सोडियम 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 वो भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, ये 2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इसे भी 1 कर दो ना हाइड्रोजन। इसे 1 कैसे करेंगे, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1, तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 1 2 हाइड्रोजन, और इस साइड में देखिए हाइड्रोजन 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई आपकी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसे थोड़ा और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन में 2 कैसे पता चलेगा, इस 2 को देखकर, इस 2 को देखा मैंने 2 है, इस 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आया, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, H2। बच्चों इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले धातु बैलेंस करो, कैल्शियम 1, इस साइड में भी कैल्शियम 1, कार्बन 1 है, कार्बन इस साइड में भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन देख लो बच्चों, हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, इस साइड में हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन चेक करो, इस साइड में 2 ऑक्सीजन है बच्चों, है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन है। तो पूरे इस साइड में कितने ऑक्सीजन होगा, 2 और 2 4 ऑक्सीजन होगा, ठीक, 4 ऑक्सीजन। इस साइड में देखें 3 और 1 4 ऑक्सीजन आ रहे, ये तो बैलेंस्ड है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जिंक 1, जिंक 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, अब NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट देखिए बच्चों, इस साइड में नाइट्रेट कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2 नाइट्रेट है ना, ऑक्सीजन 3 है। लेकिन अब मैं पूरे नाइट्रेट की बात करूँ, ये पूरा नाइट्रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पूरा जो नाइट्रेट है वो हमारे 2 हैं। तो 2 नाइट्रेट, यहाँ पर तो 1 नाइट्रेट नजर आ रहा है ना, तो ये 2 नाइट्रेट करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, नाइट्रेट बराबर हो गए। अब सिल्वर कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2 सिल्वर हो गए यहाँ पर, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, सिल्वर 2 हो गए इस साइड में। अगले रिएक्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम, ठीक, इस साइड में भी एल्युमिनियम 1, दोनों तरफ एल्युमिनियम बराबर है। कॉपर 1, कॉपर 1, क्लोरीन चेक करो बच्चों, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3, 3 और 2 का कॉन्सेप्ट फिर आ गया। 3 और 2 का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 2 की गुणा करते हैं तो 6 आता है ना, तो मुझे दोनों तरफ 6 क्लोरीन करने हैं। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन कैसे करोगे, जब आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन 6 हो गए। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 6 कैसे करोगे, 2 से जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर भी 6 हो गए। कॉपर जरा चेक कर लेते हैं फिर से, कॉपर 3 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके कॉपर 3 कर लेते हैं। एल्युमिनियम चेक कर लो बच्चों, एल्युमिनियम 1 है, इस साइड में एल्युमिनियम 2 थे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके एल्युमिनियम 2 कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बच्चों बेरियम, बेरियम 1 है, बेरियम साइड में भी 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम तो यहाँ 1 था, तो एक काम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके पोटेशियम बराबर कर लेते हैं। सल्फेट SO4 बच्चों, SO4 1 इस साइड में भी, ये भी पूरा SO4 1 है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। बच्चों पोटेशियम देखते हैं, पूरी रिएक्शन में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले धातु बैलेंस करेंगे बच्चों, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, बेरियम 1, बेरियम 1, धातु बैलेंस हो गए। अब अधातुओं को चेक करो बच्चों, अधातु में ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन एक साइड में 1 नजर आ रहा है ना, यहाँ ब्रोमीन तो 2 नजर आ रहे हैं, तो ब्रोमीन इस साइड में बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोडीन चेक करो बच्चों, आयोडीन 2 है, इस साइड में तो आयोडीन 1 था, तो आयोडीन 2 करने के लिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं करना है, वो इससे पहले वाले में करा था हमने, ठीक है ना, समीकरण लिखते समय, समीकरण संतुलित करते समय यहाँ कुछ नहीं करते हैं। समीकरण लिखना और समीकरण संतुलित करना दोनों अलग अलग है। अब हम समीकरण संतुलित कर रहे हैं, इस वजह से चेक करें बच्चों पूरी रिएक्शन को। 2 पोटेशियम यहाँ पर भी है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन साइड में भी 2, ठीक, बैलेंस्ड है रिएक्शन। इसमें देखें बच्चों, जिंक 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है, इस साइड में ऑक्सीजन 1 और 2 3, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पे देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 2 कर लिए, क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्लोरीन 2 हो चुके हैं पहले से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे तो 2 नजर आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, 2 से ये मल्टीप्लाई करके क्लोरीन बराबर कर लेता हूँ। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन
2 हो गए। बच्चों ये जो रिएक्शंस करवाई हैं इन्हें बार बार आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगा। एक बार दिक्कत होगी, टफ लगेगा, दूसरी बार करेंगे और थोड़ा सा कमी हो जाएगी इस टफनेस में, धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको करने में बिल्कुल आनंद आने लगेगा। ठीक है ना, करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और भी रिएक्शंस आती रहेंगी, उन्हें हम करते रहेंगे। आप इन्हें कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। आपसे फिर अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी।